आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे 15 सितंबर 2021 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एग्जाम देकर आए थे। जैसा आपको मालूम भी होगा कि हम लोगों ने आपसे मुलाकात भी की थी, आप लोगों ने हमें बहुत इज्जत बख्शी है। उसके लिए चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी और खिदमत फाउंडेशन के सभी मेंबरान की तरफ से आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतनी इज्जत दी, इतनी रिस्पेक्ट करी हमारी, और इसके अलावा जो आपने पेपर दिया था उसके बारे में हमारे साथ शेयर किया कि आपका पेपर किस तरह से गया है। तो काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारे कमेंट बॉक्स में भी और हमारे व्हाट्सएप पे भी कि सर इसका जो पेपर है उसको आप सोल्व करा दीजिए, उसकी आंसर की कब तक अपलोड होगी, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके अलावा इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो इन सारी चीजों को मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सारी चीजें हमें किस तरह से आने को देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले भी हमें 2-3 चीजें हैं जो उनको खास तौर से ख्याल रखना है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिली भी होगी और आपने उसे महसूस भी किया होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखा होगा। तो आज सारी चीजें हम इसी बात पर गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो में कि जो एग्जाम से मुतालिक क्या क्या चीजें हमें तब्दीली देखने को मिली, इसके अलावा इसका जो एग्जाम पेपर है उसमें हमें किस तरह से पैटर्न जो है वो बदला हुआ देखने को मिला, इसके अलावा जो इसमें पेपर की राइटिंग होती है उस पर भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा 2-3 बच्चों ने हमारी काफी अच्छी खिदमत की है। हम लोग जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए थे तो उनको भी हम आज इस वीडियो में शामिल करेंगे और उनको तहे दिल से अपनी शुभकामनाएं और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो पेपर है वो इसलिए अभी तक अपलोड नहीं किया गया है यूट्यूब के चैनल पे हमारे चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे, क्योंकि अभी आपका जेएनयू का एग्जाम होना बाकी है। तो उससे बच्चों को ये हो जाएगा कि उनके जो अगर मार्क्स कम आ गए या उनके जो आंसर उन्होंने टिक किया वो गलत हो जाएंगे तो इससे बच्चे में मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा कि भाई उसका अलीगढ़ का खराब हो गया है और उसका जेएनयू का भी खराब हो सकता है। तो इस तरह से जो मेंटली मजबूताई है यानी कि जो मेंटली प्रिपरेशन है वो बच्चा कमजोर हो जाएगा। तो इसीलिए अभी तक हम लोगों ने उसकी जो आंसर की है वो अपलोड नहीं की है। तो आप वेट कीजिए बस थोड़ा सा, जल्दी उसकी जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से कल तक वो आपको हमारे चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर अवेलेबल हो जाएगी उसकी आंसर। तो कल तक आपको उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करनी है जो पैटर्न चेंज हुआ है और जो हम वहां से पेपर को एनालिसिस करके आए हैं उसके बारे में आपसे बात करनी है, और इसके साथ साथ कि किन बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मोहम्मद शाबिर का और रुखसार का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई उन लोगों ने हमें खाने के लिए और चाय के लिए पूछा और हमारी अच्छी खिदमत की। ये एक अच्छी अखलाक की पहचान होती है कि जब आपका कोई रिलेटिव या आपके कोई टीचर्स आपके शहर में है और आपको मालूम पड़ जाए तो आप उनकी खिदमत करने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है और जितना भी आपसे मुनासिब हो सकता है वो आप उनकी खिदमत करते हैं। तो ये इन दोनों बच्चों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आप लोगों ने हमें इतनी इज्जत अफजाई बख्शी, इतना हमें अच्छा और लजीज खाने से हमें नवाजा। आपके लिए चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी और खिदमत फाउंडेशन बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है। इसके अलावा हमें वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिले, आपने मालूम भी होगा कि जब हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपसे मिलने आए थे तो बहुत सारे बच्चों ने हमसे मुलाकात की और खासकर जो कश्मीर वाले बच्चे थे उन्होंने बहुत इज्जत अफजाई बख्शी है। तो जो तमाम तालिबे इल्म थे कश्मीर वाले उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और भी जो जितने भी तालिबे इल्म थे उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगा और आपने जो फीडबैक दिया वो भी हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम था, क्योंकि जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया था लगभग उसी से आपके सारे सवाल बने हैं। हम ये नहीं करेंगे सारे सवाल जो हमने पढ़ाए थे वो ही बने। लगभग अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में तो 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको क्लासरूम में ही पढ़ा दिए गए थे। इसके अलावा अगर बात करें सब्जेक्टिव की तो सब्जेक्टिव में 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको क्लासरूम में ही पढ़ाए गए थे। 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डीपली पूछ लिए गए थे और एक क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस के एतबार से भी पूछा गया था। सिलेबस का मतलब ये है कि वो था तो सिलेबस में, लेकिन बच्चे उस पर ज्यादा गौर फिक्र नहीं करते कि एग्जाम जो है वो नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बहरहाल आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया होगा, हमें इस बात की पूरी उम्मीद है जैसा आपने हमें फीडबैक भी दिया था। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि जब आपने देखा होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम लोग वीडियो शूट कर देते हैं तो किसी सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे जो हमारा वीडियो था, जो बच्चे का रिव्यू था, जो हम बच्चों से रिव्यू ले रहे थे, उसको डिलीट करवा दिया गया था। इसलिए करवा दिया गया था क्योंकि आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता सालों से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो विवादों में रही है। आपको भली बात इस बारे में मालूम होगा। तो
तो इसी वजह से वो जो सिक्योरिटी की वजह से हमारा जो वीडियो है उनके जो आला अधिकारी थे उन्होंने डिलीट करवा दिया था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आगे आने वाला वक्त जो है काफी अच्छा होता है। तो बाकी बच्चों ने अपना रिस्पॉन्स हमें दिया है और अपने जो स्कोर है वो भी हमारे साथ शेयर किए हैं, और इसके अलावा और पेपर के बारे में भी हमें बताया। आप लोगों ने इंस्टाग्राम या हमारे व्हाट्सएप पे उनके सारे जो रिव्यू हैं वो देख लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं देखे तो मैं जल्दी उस पर एक छोटा सा वीडियो और बना दूं, आप वहां जाके देख सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैं नीचे फॉलो करके वो सारे रिव्यू भी देख सकते हैं, ताकि आप जब किसी और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देने जाए या फिर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो अगले साल होगा, तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा एक जो सबसे खराब बात लगती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पेपर के दौरान, वो यही लगती है कि पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल इस बार तब्दील कर दिया था उन्होंने, क्योंकि जैसा आपको पता हो गुज़िश्ता साल में 200 नंबर का पेपर होता है, लेकिन इस मरतबा 100 नंबर का कर दिया, ऑब्जेक्टिव 70 नंबर का और सब्जेक्टिव 30 नंबर का। तो बच्चा जिस तरह से तैयारी करके जाता है उस तरह से तैयारी के एतबार से पेपर नहीं आया, जिससे बच्चों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। और ये गलत बात है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की कि उन्होंने इस पैटर्न को चेंज करने से पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो बच्चा उसी हिसाब से तैयारी करके आता है, और ये भी तैयारी करने के साथ साथ ये भी चीजें उसमें मेंशन नहीं की गई है कि आपको सेकंड पेपर जो है वो घर लाने के लिए नहीं मिलेगा, ये भी उन्होंने अपने पास रख लिया। और इसके अलावा जो उसकी राइटिंग होती है वो इतनी भद्दी होती है कि आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर भी और इस साल का पेपर भी सेम राइटिंग में था। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और वो NRIF की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है, क्या उनके पास इतना भी वक्त नहीं है, क्या इतने भी लोग नहीं है कि उसे टाइपिंग करवा सके या उस पेपर को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक सेट बना के आपके सामने पेश कर सके? आपने देखा होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया का आपने पेपर दिया होगा कि वहाँ पे ऑफलाइन होता है, लेकिन वहाँ पे सारी चीजें क्या होती हैं, सीक्वेंस में होती है। बच्चों को जो पेपर मिलता है वो एक पूरा पेपर मिलता है, यहाँ पे क्या होगा, फोटोकॉपी निकाल दिया और स्टेपलर लगा के आपको दे दिया, लीजिए पेपर दीजिए। ना तो उसमें कोई इंस्ट्रक्शन ढंग के दिए जाते हैं, ना ही उसमें करने का तरीका सही बताया जाता है, और ना ही ये बताया जाता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बस सीधा से एक नोट लिख देंगे और ये चलिए, मतलब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और आपके जो काम है वो बिल्कुल एक सरकारी स्कूल से नीचे के दर्जे के काम है। तो इस बात को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि कम से कम एंट्रेंस पेपर जब आप करा रहे हैं तो उस पेपर को पूरा प्रॉपर पेपर बनाए, उसे अच्छी तरीके से स्टेपलर वगैरह करके आए, उसको चिपकवा के जो भी जैसे भी पेपर बनता है, अगर आप ऑफलाइन करा रहे हैं तो उसको बिल्कुल पूरा मेहनत से तैयार करें। उसमें जो क्वेश्चन आपने दी है उसको टाइपिंग करवाएं, और ऐसा भी ना हो कि भाई अगर टाइपिंग करवा रहे हैं तो उसमें सारी चीजों को आप इस तरह से मेंशन करें कि उसकी राइटिंग इस तरह से कि बाकी बच्चों को चीजें समझ में आ जाती हैं। आपने पता होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है तो बहुत सारे स्टेट में ऐसी तरह के बच्चे आते हैं जिनको थोड़ी सी उर्दू अभी तक खराब होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन का बच्चा इतना सेंसिबल नहीं होता कि वो सारे अल्फाज को समझ सके। कुछ चीजें ऐसी होती है कि बच्चे के सिर से उतर जाती है, और आपको पता ही है कि उर्दू का एजुकेशन सिस्टम कितना खस्ता हाल है पूरे हिंदुस्तान में, कि जितने भी बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में आप सभी को मालूम होगा किस तरह से उर्दू की पढ़ाई होती है। बच्चा ग्रेजुएशन में भी कंप्लीट कर लेता है लेकिन उसको उर्दू के बारे में ज्यादा चीजें मालूम नहीं होती, और फिर उनकी राइटिंग इस तरह से है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कि बच्चे का 2-3 क्वेश्चन आराम से गलत हो जाते हैं। तो ये बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि भाई पेपर जो है वो बिल्कुल टाइपिंग करवाएं, उसके 2-3 सेट बनवाएं। एक ही सेट बनवा देते हैं तो उससे बच्चे आराम से क्लासरूम में चीटिंग भी कर सकते हैं, ये भी एक खास बात है। और आपको पता भी होगा जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब बच्चे अंदर गए थे तो वहां का जो एग्जाम हॉल में आपको बच्चे बता रहे हैं एग्जाम हॉल में जाके कि वहां पे कोई भी इसी तरह का डिसिप्लिन नहीं था कि बच्चे अगर चाहते तो वो आपस में चीटिंग इजीली कर सकते थे। तो इस पर भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। तो इन सभी बातों का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रक्रिया वाला डिपार्टमेंट है उन्हें इस बात पर थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए कि आइंदा आने वाले साल में इस तरह की गलतियों को हमें सुधारने की जरूरत है। अगर आप पेपर में कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। हालांकि उन्होंने प्रोस्पेक्टस में ये चीजें दे रखी हैं, लेकिन ये सारी चीजें पिछले साल की थी, लेकिन पिछले साल का पैटर्न जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं था, जैसे वो आ रहा था वैसे ही होता हुआ आ रहा था, लेकिन इस बार जो है वो पैटर्न चेंज कर दिया। हम बात करेंगे इसका जो पेपर आया है इस तरह से पार्ट ए और पार्ट बी में आता है, तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 70 आपके ऑब्जेक्टिव में थे और 30 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में थे, यानी कि 30 नंबर का आपसे सब्जेक्टिव पूछा गया था। क्वेश्चन की तादाद वही रखी गई थी, सब्जेक्टिव में 10 पहले पूछे जाते थे और इस बार भी 10 पूछे गए, लेकिन भाई इस बार ये थोड़ा सा तब्दील करने को मिली है, इसमें देखने को मिली है कि इस बार जो सब्जेक्टिव है वो 60 नंबर का नहीं है, वो 30 नंबर का है।
और ऑब्जेक्टिव 70 का। तो इस हिसाब से टोटल बैठता है आपका 100 नंबर का, 70 ऑब्जेक्टिव और 30 आपका सब्जेक्टिव। तो टोटल मिला के आपकी जो इस बार की मेरिट बनेगी वो आपकी 100 नंबर में से बनेगी। अब इसका जो पेपर का लेवल है वो कैसे आया था, जो सबसे अहम पार्ट है इस वीडियो का, कि पेपर का लेवल बहुत मीडियम था, इजी नहीं था और टफ नहीं था। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत भी दिए गए थे, जिसमें आपको पता होगा मवाजा ने अनीस दबीर की जो इशात है, इनके पहला एडिशन है, वो वाला क्वेश्चन जो है वो गलत है। उसमें जो ईयर है वो 1907 है, यानी कि 1907 इसका करेक्ट आंसर है, जबकि ऑप्शन में ऐसा नहीं था। लेकिन जिन बच्चों ने 1906 लगाया वो भी करेक्ट मान सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। 1906 ऑप्शन अगर आपने टिक किया होगा तो उस पर आप नंबर मिल सकता है। अगर आपने कोई और सा ऑप्शन लगाया तो आप इस पर जब आंसर की रिलीज होगी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक सुलेमान और सुल्ताना का किरदार था, वो भी आपसे पूछा गया है, जो कि गलत है। उसमें सुलेमान नहीं है, उसमें सलमान का नाम है। तो ये भी एक मिस प्रिंटिंग है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि टाइपिंग करा के अगर उसे जांचेंगे तो उसमें मिस्टेक जो है वो कम होगी, क्योंकि उसमें 2-3 मरतबा आप करेक्शन कर सकते हैं टाइपिंग वाले में। लेकिन अगर आपने एक बार हैंड राइटिंग से लिख दिया तो वो गलती हो ही जाती है। अब उसमें सिर्फ एक या की गलती है, लेकिन बच्चे का जो एक सवाल है वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा एक और था, मुंशी राम का किरदार किस नॉवल में है, तो ये भी गलत है, उसमें मनशा राम दे रखा है, जबकि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि मुंशी राम किसका किरदार है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जब आंसर की आएगी। इसके अलावा जो और क्वेश्चन है उसमें सभी में सारी चीजें जो है वो सही पूछी गई है, लेकिन इस बार जो सनत है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में पूछा गया, जो कि एग्जाम के लेवल से थोड़ी सी हाई है। आपको पिछले साल देखा होगा कि तलमी ज्यादा पूछते हैं, तजाद ज्यादा पूछते हैं, लेकिन इस बार जो सनत है वो काफी सारी पूछी गई, ना तो तजाद पूछी गई है और ना ही तलमी पूछी गई है, थोड़ा सा डीपली पूछा गया है। इससे बच्चे काफी परेशान हुए हैं सनत के एतबार से। इसके अलावा 1-2 गोल भी है जो डीपली पूछा गया है, बाकी वैसे इतना पूछना जायज है उनका कि गोल इतना डीपली पूछ सकते हैं कि अब आप लोग एमए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक चीज और देखने को मिली है, वो है सन के एतबार से। सन से भी काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, लगभग 4 से 5 सवाल जो पूछे गए हैं, जिसमें बच्चों को उलझाया कि भाई सन कौन सा, क्योंकि बच्चे जो है इस तरह के सन जो है वो याद नहीं करते। हालांकि 1-2 क्वेश्चन तो सन का था वो बहुत इजी था, जिसे याद करना गालिब का आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा जो दास्तान है सब्र, उसका आपसे सन ना पूछ के हिजरी पूछा गया, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की होगी उसने उसका टिक आंसर कर दिया होगा। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि जो पेपर का लेवल था वो मीडियम था, ना तो टफ था और ना ही इजी था। जिस भी बच्चे ने 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, चाहे वो जनरल से हो चाहे वो ओबीसी हो, उसका सिलेक्शन पक्का है, बशर्ते कि उसने सब्जेक्टिव अच्छा लिखा हो। अगर आपने सब्जेक्टिव अच्छा लिखा है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है, अगर आपने 50 या 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो जो वहां से हमें बच्चों का रिव्यू मिला है कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए, उसका एक मैं आपको समरी बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो डिलीट कर दिया गया था तो बाद में बच्चों ने हमें ये व्हाट्सएप करके या कमेंट के जरिए हमें ये चीजें बताई हैं। तो कुछ बच्चों ने अपना स्कोर शेयर किया, मैं आपके साथ उनका स्कोर शेयर करना चाहता हूँ। इससे ये होगा कि जब हम लोग इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाएंगे तब आपके लिए इसमें बेनिफिशियल साबित होगा। आप भी हमें अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम होगा 9045220432। अगर आपको अभी नहीं पता कि मेरे एग्जैक्ट कितने नंबर आ रहे हैं तो हम लोग कल इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, उसे जांच के आप लोग जरूर अपना मार्क्स जो है वो हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चंद बच्चों में सबसे पहला नाम आता है फातिमा का, कि फातिमा ने 68 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, यानी कि उन्हें लगता है कि मेरे अटेम्प्ट इतने 2-3 क्वेश्चन बच्चों के गलत हो जाते हैं। सब्जेक्टिव सबने 10 के 10 किए। इसके अलावा फैजान है जिसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और नुसरत अब्दुल्ला है जिसने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आदिल ने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इसके अलावा इमरान है जिसने 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उसके जो एग्जैक्ट ठीक हो रहे हैं वो 49 बैट्स हैं। इसके अलावा रुखसार बानो है जिन्होंने हमें चाय भी पिलाई थी अपने घर पे, उन्होंने 55 नंबर है। इसके अलावा तस्लीम बच्चा है उसने 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इसके अलावा सवाले अंसारी है जो फ्रॉम इलाहाबाद है, उन्होंने 52 क्वेश्चन किए हैं। इसके अलावा सवाले के बाद है एक जिसका नाम है सना, उसने 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसने ऑब्जेक्टिव में 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने एक क्वेश्चन छूट गया, उसका नाम है सना। उसके अलावा जितने भी आपने नाम पढ़े हैं अभी तक सब ने 10 के 10 सब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए हैं। तो जो बच्चों ने क्लासरूम में अच्छे से डिस्कस किया होगा, अच्छे से क्लास के बारे में पढ़ा होगा, तो सारे क्वेश्चन वहीं पे आपको सोल्व करने को मिल गए होंगे, क्योंकि
पेपर का लेवल तो उन बच्चों के लिए बहुत इजी था जिन्होंने अच्छी तैयारी की है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 60 प्लस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो अब आप ये ना माने कि जिस बच्चे ने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके 60 के 60 ठीक है। मायने ये नहीं रखता कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, मायने ये रखता है कि आपके कितने क्वेश्चन एग्जैक्ट ठीक हो रहे हैं। अटेम्प्ट तो आप कितने भी कर लें, लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद आपको ये जरूर जानना होता है कि भाई मेरे जो क्वेश्चन है वो कितने सही हो रहे हैं। तो इस बात के लिए आपको सिर्फ एक दिन का वेट करना हो, कल आपके लिए इसका जो पेपर का सॉल्यूशन है वो अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा दो बातें और हैं जो आपको बतानी थी कि जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है उससे भी आप उसको मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका रिजल्ट है वो भी लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है एग्जाम रिजल्ट के बारे में तो आपको बता दिया जाएगा। और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी। जब हम लोग सारे जो डाटा आप हमें शेयर करेंगे उसके एतबार से मैं आपको उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। लेकिन फिर मैं आपको एक समरी के तौर पर बता देता हूँ कि जब भी कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप यकीन मान के चलिए 65 या 70 के दरमियान उसकी कट ऑफ रहती है एज अ जनरल की। तो इस जनरल की बता रहा हूँ कि आप मान के चलिए 70 क्वेश्चन, अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला के अगर आपके 70 नंबर बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप मिठाई तैयार कीजिए अपने घरों में, अपने यार दोस्त में उसकी बांटने की शुरुआत कीजिए अगर आपने 70 नंबर आ रहे हैं। बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में तो सबको पता चल जाता है कि मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, लेकिन सब्जेक्टिव का कैसे एनालिसिस करें कि मेरे इतने मार्क्स बैठ रहे हैं। तो आप सब्जेक्टिव को इस तरह से जान सकते हैं कि जैसे ही उसका एवरेज नंबर मिलते हैं और एवरेज के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने सब्जेक्टिव में एनालिसिस करके अपना जो एवरेज मार्क्स है वो निकाल सकते हैं। लगभग 15 से 18 नंबर मोस्टली अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो मिल जाएंगे। 15 से 18 नंबर आपको मिलना तय है, बशर्ते कि आपने जो मैंने आपको क्लासरूम में बताया था जिस तरह से आपको लिखना है उसी वे में आपने अगर आपने लिखा है तो उससे ज्यादा भी आपको मिल सकते हैं। लगभग आपको 25 तक भी नंबर मिल सकते हैं अगर आपको वही पैटर्न आपने इस्तेमाल किया होगा। लेकिन इस बार का पैटर्न जो है थोड़ा सा बदला हुआ मिला, बच्चों को लिखने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ा है क्योंकि उसमें जो लाइनिंग है वो बिल्कुल लिमिटेड कर दी थी कि आपको सिर्फ इतनी लाइन में लिखना है। तो इससे भी बच्चों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है कि भाई जो बच्चा अच्छे क्वेश्चन करके आ सकता था उसे अब वो लिमिटेड सोर्सेज में उसको लिखने को देखने को मिला है। तो ये चीजें जो है वो बच्चों के माइनस के लिए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत की होगी उसने सब्जेक्टिव को अच्छा लिखा होगा, लेकिन जिन बच्चे से सब्जेक्टिव अच्छा नहीं लिखा गया तो उनको भी 10 से 12 नंबर इजीली मिल सकते हैं। अगर इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव में मेहनत करने की जरूरत थी कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादा अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलकर आपको मेरिट में नंबर जो है वो ला सकता था। इसके अलावा एक बच्चे को डाउट रहता है कि सर जो बच्चे इंटरनल होते हैं कि उनको कुछ अलग से रिजर्वेशन मिलता है और जो बाहर से आते हैं उनको क्या मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटरनल बच्चे होते हैं यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ नंबर का वेटेज मिलता है। वो कितने नंबर का वेटेज मिलता है इसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे जब हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। तो बस यही था कि आपको उसका इंटरनल पे थोड़े से वेटेज मिलते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे जो है पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आज हमको बताने थे। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कोई इस्लाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे आपके लिए 24/7 दोनों चीजें ओपन है। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।